संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबर के साथ लोकसभा में मंगलवार को जहां एक और विपक्ष का हंगामा जारी रहा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मेरा अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं। संसद के बजट सत्र को शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी जब मंगलवार को भी लोकसभा में हंगामे और शोर शराबे की वही सूरत बन पड़ी, तो हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर बजट पर चर्चा होने देने की गुजारिश की। दरअसल मंगलवार को 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते महज 1 मिनट बाद चेयर पर मौजूद पीसी मोहन ने 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो इस बीच भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिस पर रिजिजू ने अपनी सीट से खड़े होकर साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ही सदन चलने नहीं दे रही है। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं। हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, नुकसान सबका हो रहा है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस सदन का गरिमा बहुत गिरा चुका है और ज्यादा गिराने का कोई आवश्यकता नहीं है। बजट पे चर्चा सीधा शुरू होना चाहिए। अध्यक्ष जी, हालांकि विपक्ष पर रिजिजू के इस बयान का कोई असर नहीं पड़ा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष के साथ हुई बैठक में दोपहर 2 बजे से संसद सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी, लेकिन 2 बजे जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, तो विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। विपक्ष ने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। इनमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे दलों के करीब 120 सांसदों ने प्रस्ताव लाने की नोटिस पर साइन किए हैं। विपक्ष ने नोटिस में कहा है कि सदन में स्पीकर की टिप्पणी से कांग्रेस सदस्यों पर साफ तौर पर झूठे आरोप लगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका गया। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को, आप इतने एंटाइटल्ड हैं, आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास लेकर आएंगे। गौरतलब है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पास होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कुल 220 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लोकसभा में इसको पास कराना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां एनडीए को बहुमत है।